this is Santosh Jha. Welcome back to our YouTube channel Basic English with Santosh Jha. Students, today we are going to discuss about some formal or informal telephonic conversation. Students, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने फोन पर बातचीत होने वाले कुछ हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसका यूज हम अक्सर फोन पर बातचीत करते समय अपने दोस्तों या अपने बड़े बुजुर्गों या अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन होगा उसे दबाना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी यदि आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए. स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आते रहते हैं. तो यदि आपके फोन पर किसी अनजान नंबर का कॉल आता है तो आप हिंदी में दो सेंटेंस का यूज करते हैं. पहला सेंटेंस, या तो आप बोलते हैं हेलो कौन बोल रहे हैं, या तो आप बोलते हैं हेलो कौन है. तो यदि आप बोलते हैं कि हेलो कौन बोल रहे हैं तो आप उसी सेंटेंस को इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा हेलो हु इज स्पीकिंग. और यदि आप बोलते हैं कि हेलो कौन है तो हेलो हु इज दिस. होप स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस का यूज अब आप अंग्रेजी में ही कीजिएगा. कभी कभार स्टूडेंट्स, हम किसी को कॉल करते हैं तो बोलते हैं हेलो सोहन बोल रहा हूं, हेलो श्याम बोल रहा हूं, हेलो राखी बोल रही हूं, हेलो सीमा बोल रही हूं. तो ऐसे सेंटेंस का यूज हम करते हैं हिंदी में. लेकिन उसी सेंटेंस को यदि हम अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? यदि आप किसी को कॉल करते हो और डायरेक्ट बोलते हो हेलो मैं रोहन बोल रहा हूं, हेलो मैं सीमा बोल रही हूं, तो आप उसी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलिएगा हेलो दिस इज सोहन, या हेलो दिस इज सीमा, या हेलो दिस इज राखी, या हेलो दिस इज श्याम. इस तरह से आप बोलिएगा. तो होप स्टूडेंट्स, ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि इन सेंटेंस का यूज यदि हम हिंदी में करते हैं तो उसका यदि हम अंग्रेजी में करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं. तो होप स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ चुकी होगी. अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिनका यूज हम फोन पर बातचीत करते समय अक्सर हिंदी में करते हैं, लेकिन आज उसका इंग्लिश में क्या यूज करते हैं ये जानेंगे. तो प्लीज आप हमें लाइक कमेंट करना ना भूलिए. नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके आप हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है. कभी कभार होता है क्या कि हम फोन करते हैं तो सामने वाले से पूछते हैं कि हेलो क्या तुम राखी बोल रहे हो. इसी सेंटेंसेस को यदि हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? हेलो एम आई टॉकिंग टू मिस राखी. तो यदि आप किसी को बोलना चाहते हैं कि हेलो क्या तुम राखी बोल रही हो तो हेलो एम आई टॉकिंग टू मिस राखी. ये हुआ एक फॉर्मल तरीका, ऑफिशियल वे. लेकिन इनफॉर्मल वे में हम इसे ये भी बोल सकते हैं आर यू राखी, आर यू सोहन, आर यू श्याम. तो होप स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि फोन पर आप पूछते हैं कि हेलो क्या तुम राखी बोल रही हो तो हेलो एम आई टॉकिंग टू मिस राखी. ये भी आपको समझ में आ चुका होगा. देखते हैं कुछ और मजेदार सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में यूज करते हैं आज तक, लेकिन अब उसे अंग्रेजी में यूज करेंगे. अब सामने से जवाब आता है कभी कभार फोन पर कि हेलो मैं राखी बोल रही हूं, या हेलो मैं सोहन बोल रहा हूं, या हेलो मैं श्याम बोल रहा हूं, या आप ही उसी को कहते हैं कि हेलो मैं श्याम बोल रहा हूं, हेलो मैं राखी बोल रही हूं. तो उसे अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे? हेलो दिस इज श्याम, या हेलो दिस इज राखी. या आप डायरेक्ट इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं आई एम श्याम, आई एम राखी. तो जब भी आप किसी को बोलते हैं फोन करने के बाद कि मैं श्याम बोल रहा हूं, मैं राखी बोल रही हूं, या मैं रोहन बोल रहा हूं, तो आप इसे फॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं हेलो दिस इज श्याम, हेलो दिस इज राखी, हेलो दिस इज सोहन, एटसेट्रा. आप जो भी बोल रहे हो.
और कभी कभार आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल वे में इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, हेलो आई एम श्याम, आई एम सोहन, आई एम राखी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। होप स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगली बार आप जरूरी से इंग्लिश में ही यूज कीजिएगा, हिंदी में तो यूज करिएगा ही नहीं। देखते हैं कुछ और मजेदार सेंटेंसेस की तरफ स्टूडेंट्स। कभी कभार आप कॉल करते हो और बोलते हो क्या मेरी बात राखी से हो सकती है, क्या मेरी बात सोहन से हो सकती है। तो यदि आप इसे फॉर्मल तरीके से बोलो, इज्जतदार अंग्रेजी में बोलो, तो क्या बोलोगे? एम आई टॉक टू मिस राखी या एम आई टॉक टू मिस्टर रोहन। और यदि आप फॉर्मल वे में इसे बोलो तो कैन आई टॉक टू राखी, कैन आई टॉक टू रोहन, कैन आई टॉक टू सोहन, एटसेट्रा। आप जिससे बात करना चाहते हो उसी का नाम बोलेगा। प्लीज मैं जिसका नाम बोल रहा हूं उसका नाम तो बोलेगा ही नहीं। तो होप स्टूडेंट्स ये भी सेंटेंसेस आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कुछ और मजेदार सेंटेंसेस की तरफ, लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे नंबर पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और हम बोलते हैं कि हेलो कौन बोल रहे हैं, या हम किसी को कॉल करते हैं और हम ये नहीं जानते कि सामने से कौन बोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि हेलो कौन बोल रहे हैं। तो यदि उसी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? मे आई नो हु इज स्पीकिंग, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। ये तो हुआ इज्जतदार अंग्रेजी, जिसे आप कहते हैं लिबासों वाली इंग्लिश। लेकिन यदि आप इनफॉर्मल वे में बोलो अपने दोस्तों के साथ तो क्या बोलोगे? हु इज स्पीकिंग। यदि आप फॉर्मल वे में बोलना चाहते हो तो मे आई नो हु इज स्पीकिंग। और यदि आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल वे में बोलना चाहते हो हु इज स्पीकिंग। तो होप स्टूडेंट्स ये भी सेंटेंस आपको अंग्रेजी में समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कुछ और यूजफुल सेंटेंसेस की तरफ जो हम अक्सर अपने फोन पर बातचीत होने के दौरान यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन आज उसका हम अंग्रेजी जानेंगे कि उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आने वाले हैं जो अक्सर आप यूज करते हैं और आज उसे आप अंग्रेजी में यूज करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलिए ही नहीं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। कभी कभार क्या होता है, सपोज हमारा बड़ा भाई फोन चार्जिंग में लगाकर छोड़कर चले जाता है और उसके दोस्त का कॉल आता है। मैं फोन पिकअप करता हूं, मैं कहता हूं वो घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है। तो यदि इसी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट होम राइट नाउ, he is not home right now। ग्रामेटिकली होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि आप इनफॉर्मल वे में बोलते हो तो he is not at home right now, he is not at home right now आप बोल सकते हो। तो यदि आप बोलना चाहते हो कि वह घर पर नहीं है तो he is not home right now या he is not at home, he is not at home। होप स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कुछ और मजेदार सेंटेंसेस की तरफ जो हम अक्सर फोन पर बातचीत करते समय यूज करते हैं। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण हम अक्सर डिफरेंट तरीके से सेंटेंसेस को बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू होती है और उस टाइम हम फोन पर डिफरेंट वे में सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस इन सिचुएशन में हम यूज में लाते हैं और उसका इंग्लिश क्या होता है। स्टूडेंट पहला सेंटेंस है आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यदि हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरा सेंटेंस है हमारा आपकी आवाज हल्की आ रही है, योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो। तीसरा सेंटेंस है हमारा क्या आपको सुनाई दे रही है, कैन यू हियर मी,
कैन यू हियर मी? क्या आपको सुनाई दे रही है? चौथा सेंटेंस है हमारा, मैं आपको सुन सकता हूं। यस आई कैन हियर यू। यस आई कैन हियर यू। हाँ मैं आपको सुन सकता हूं। पांचवा सेंटेंस है हमारा, आपकी आवाज कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ये भी आपने देखा कि नेटवर्क इशू के कारण कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज हम हिंदी में आज तक करते आ रहे थे और आज उसका हमने अंग्रेजी में यूज करना सीखा। तो होप स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू के कारण अब आप ये सेंटेंसेस का यूज इंग्लिश में ही कीजिएगा, हिंदी में नहीं कीजिएगा। और एक चीज, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा और बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिनका यूज हम फोन पर बातचीत के दौरान अक्सर करते हैं। कभी क्या होता है कि हम बात करते रहते हैं और फोन कट जाती है और फिर हम दोबारा कॉल करते हैं, तो हम इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, सॉरी फोन कट हो गया था। यदि इसी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? सॉरी द फोन वॉज ड्रॉप्ड। द फोन वॉज ड्रॉप्ड या डिस्कनेक्टेड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बात करते रहते हैं और फोन स्विच ऑफ हो जाती है, तो हम जब नेक्स्ट टाइम उसी पर्सन को कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं कि सॉरी फोन स्विच ऑफ हो गया था। यदि इसी सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। कभी कभार होता है कि बातचीत करने के दौरान हमारी फोन की बैटरी लो हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि जल्दी से बात कर लो नहीं तो फोन कट हो जाएगा क्योंकि हमारी फोन की बैटरी लो हो रही है। तो आप उसी सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हेलो माई फोन्स बैटरी इज गेटिंग लो। माई फोन्स बैटरी इज गेटिंग लो। तो यहां पर हमने देखा कि मेरा फोन कट हो गया था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है। इन तीनों सेंटेंस को यदि हम अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? है ना मजेदार स्टूडेंट्स? इससे और मजेदार सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप प्लीज ढेर सारा कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे आप हम फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स कभी कभार होता है क्या कि हम फोन पर बातचीत करते रहते हैं और हमें कुछ और काम आ जाता है या हमें कोई बुला लेता है, तो उस वक्त हम सामने वाले को बोलते हैं कि प्लीज फोन मत काटना, लाइन पे रहना। प्लीज फोन मत कट करना, लाइन पर रहना। तो हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? कुड यू प्लीज होल्ड द लाइन फॉर अ व्हाइल। कुड यू प्लीज होल्ड द लाइन फॉर अ व्हाइल, या इसे इनफॉर्मल तरीके से भी हम यूज करते हैं, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज, या हम बोलते हैं वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। होप स्टूडेंट्स ये भी सेंटेंसेस आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इसका हिंदी क्या बोलते थे और अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आज का ये सेशन हम यहीं पे द एंड करते हैं स्टूडेंट्स। आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक करना ना भूलें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस के साथ जिसका हम डेली लाइफ में अक्सर बोलचाल के दौरान यूज करते हैं। Thanks for keep watching me students, my video students. Bye bye.